आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सप्ताह भर होंगे विभिन्न आयोजन। राज्य सरकार ने कहा है कि रबी फसल की बोवनी के लिए उपलब्ध है पर्याप्त उर्वरक। और बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह लगभग 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय 2 दिन का ये सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय विधिक और न्यायिक प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नीति निर्धारकों को मंच उपलब्ध कराना है। कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन में त्वरित और किफायती न्याय के लिए मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र विषय पर चर्चा होगी। प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में 1 नवंबर को सभी जिलों में जन अभियान परिषद के सहयोग से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। दोपहर 1 बजे सभी जिलों में जनसेवा अभियान, स्वीकृति पत्र और अन्य लाभों के वितरण कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 50 लाख पात्र हितग्राही इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। शाम को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति होगी। इस क्रम में 2 नवंबर को सभी जिलों में लाडली लक्ष्मी योजना के लाडलियों और उनके माता पिता के सम्मेलन किए जाएंगे। 3 नवंबर को सभी जिलों में स्वच्छता गतिविधियां और महत्वपूर्ण स्थलों पर 67 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। 3 नवंबर से ही ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं और व्यंजन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद पर प्रदेश के सभी जिलों में गतिविधियां संचालित होंगी। 5 नवंबर को प्रदेश के गौरव पर केंद्रित नाटक, लोक नृत्य और जन नायकों पर केंद्रित प्रतियोगिताएं होंगी। 6 नवंबर को सभी जिलों में पौधरोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण पर केंद्रित गतिविधियां की जाएंगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला में 7 नवंबर को सभी जिला मुख्यालय और राज्य स्तर पर पुरस्कार वितरण होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 55 लाख से अधिक मतदाता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75वें वर्ष में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। डीबीयू वास्तविक केंद्र के रूप में खुलेंगे, जिनमें खाते खोलने, जमा राशि की जांच, पासबुक प्रिंट, धन का स्थानांतरण, सावधि जमा, ऋण आवेदन, जारी चेक का भुगतान रोकने संबंधी निर्देश, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, खाता विवरण, कर भुगतान, बिल भुगतान, नामांकन जैसी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने कहा है कि रबी फसल की बोवनी के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हैं। किसान भाई अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों के नाम जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यूरिया, डीएपी, पोटाश, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी उर्वरकों का भंडार उपलब्ध है। किसान भाइयों को उर्वरक की जितनी आवश्यकता है उतना उर्वरक लें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी होती है, जैसे कोई अधिक मूल्य में उर्वरक देता है, तो इसकी सूचना दूरभाष क्रमांक 07552678 पर दी जाए। किसानों की परेशानी तत्काल दूर की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर महीने में कम होकर 18 महीने के निचले स्तर पर 10.7% पर आ गई है। अगस्त में थोक महंगाई दर 12.41% पर थी, लेकिन ये लगातार 18 महीने से दोहरे अंक में बनी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आज जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण थोक मुद्रास्फीति में कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति पर आधारित थोक महंगाई दर
इस वर्ष अगस्त के 9.93% के मुकाबले सितंबर में घटकर 8.08% पर आ गई है। राज्य सरकार की सतर्कता और प्रभावी उपायों से प्रदेश में लंपी चर्म रोग काफी हद तक काबू में कर लिया गया है। प्रदेश के 31 जिले अगस्त सितंबर में इसकी चपेट में आ गए थे। सरकार द्वारा लगातार टीकाकरण, पशुपालकों को समझाइश और पशुपालन विभाग के चिकित्सकों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्रामीण इलाकों के सतत भ्रमण से बीमारी पर अंकुश लगाया गया है। प्रदेश में 13 अक्टूबर तक 20,874 गौवंश लंपी रोग से प्रभावित हो चुके हैं। इनमें से 18,351 पशु रोग मुक्त हो चुके हैं। वहीं मृत पशुओं की संख्या 336 है। अब तक 17,21,585 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच सिलहट में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। सेमीफाइनल में कल भारत ने थाईलैंड को हराकर 8वीं बार फाइनल में प्रवेश कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके आदेश कलेक्टर ने दे दिए हैं। नर्मदापुरम में समर्थन मूल्य पर 15 सितंबर से किसानों का पंजीयन शुरू किया गया था, जिसकी कल आखिरी तारीख है। बड़वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोज विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र भवन का भूमि पूजन करेंगे। नीमच में कल जिले के सभी शासकीय स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थाओं, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदसौर नगर पालिका परिषद द्वारा त्योहारों के मद्देनजर नगर के विभिन्न वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। खंडवा में विश्व दृष्टि दिवस पर नेत्र सुरक्षा और नेत्रदान जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देवास में ठुमरी साम्राज्ञी पद्म विभूषण गिरिजा देवी की स्मृति में कल से 2 दिवसीय ठुमरी महोत्सव का आयोजन मल्हार स्मृति मंदिर में किया जा रहा है। बैतूल जिले में मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए मलेरिया रोग प्रतिरोधक होम्योपैथिक औषधि मलेरिया ऑफ 200 के दूसरे चरण की पहली और दूसरी खुराक का वितरण किया गया। अशोकनगर जिला अस्पताल का भार कम करने के लिए संजीवनी क्लिनिक की स्थापना की जा रही है। शहडोल जिला चिकित्सालय में 75 लाख रुपए की लागत से सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी यंत्र लगाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।